मुहर्रम, करबला की मिट्टी और इमाम हुसैन का शाश्वत संदेश। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। स्वागत है आपका भारत मीडिया चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, जहां मुहर्रम का महीना अपने पूरे अकीदत और जुनून के साथ मनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और इंसानियत के मूल्यों को याद करने का एक पवित्र अवसर है। मुहर्रम की 7वीं तारीख, जिसे मिट्टी जुलूस के रूप में भी जाना जाता है, बिलथराउड में बड़े ही अदब और शान से निकाली गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जोश और श्रद्धा से भरे युवा करबला दूर है जाना जरूर है, लब्बैक या हुसैन या अली मौला जैसे नारों से माहौल को गुंजायमान कर रहे हैं। बिठुआ गांव से निकला यह जुलूस तिरमुहानी और फजील नेता के हाथा से मिट्टी लेते हुए सैयद बरहना बाबा मजार पहुंचा। पवित्र मिट्टी लेकर वापस अपने गांव लौटा। बिलथराउड नगर में भी पोखरा और अमृतानी सहित विभिन्न मुहर्रम कमेटियों ने इस पारंपरिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ढोल ताशों की मातमी धुन पर अकीदतमंद इस्लामी झंडे लेकर चल रहे थे। यह जुलूस अपने पारंपरिक मार्गों से होते हुए अमृतानी कब्रिस्तान पहुंचा, जहां से ताजियों के निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी एकत्र की गई। इसी पवित्र मिट्टी को फिर विभिन्न चौकों और अखाड़ों पर अकीदत के साथ ले जाया गया। बिलथराउड तहसील के पसवाड़ी ग्राम सभा में भी मुहर्रम की 7वीं पर हुसैनी नारे लगाते हुए अकीदतमंद करबला से मिट्टी लाने निकले। पसवाड़ी शरीफ में 3 ताजिए निकलते हैं और तीनों ताजियों के ताजियादार और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद नौजवानों की टोली के साथ ढोल ताशे की मातमी धुन और लाठियां लड़ाते हुए करबला पहुंचे। वहां उन्होंने बाना बनेठी, गदक्का और हुसैनी शेरो शायरी बोलकर माहौल को गमजदा और जोशीला बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन के लिए सबसे पहली मिट्टी और मातम स्वयं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इसका जिक्र हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ताला से मिलता है। वो बताती हैं कि जब हसन और हुसैन बचपन में उनके घर खेल रहे थे, तब फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी की खिदमत में आकर अर्ज किया कि उनके बाद उनकी उम्मत उनके नवासे इमाम हुसैन को शहीद कर देगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें करबला की थोड़ी सी मिट्टी भी पेश की। नबी ने उस मिट्टी को सूंघकर फरमाया, उसमें से रंज और बला की बू आती है। उन्होंने उम्मे सलमा से कहा कि जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि उनका नवासा शहीद हो गया। उन्होंने उस मिट्टी को एक शीशी में बंद करके रख लिया। सोचिए, इमाम के बचपन में ही फरिश्तों का सरदार उनकी शहादत की खबर के साथ उनकी कब्र की मिट्टी भी लाकर दे रहा है। यही नहीं, नबी ने उस मिट्टी को अपने हाथों पर लेकर इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाए। इमाम अभी शहीद भी नहीं हुए थे,
लेकिन उनका गम नबी ने शहादत की खबर के साथ ही मनाया। उन्होंने उम्मे सलमा को हिदायत दी कि उस मिट्टी का एहतराम करना। यह परंपरा हमें उस महान बलिदान को याद दिलाती है जो इमाम हुसैन और करबला के शहीदों ने दिया। यह धैर्य, बलिदान और इंसानियत के मूल्यों का प्रतीक है। आज के समय में मुहर्रम का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। इमाम हुसैन का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना, भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। हर इंसान का कर्तव्य यह महीना हमें एकजुटता, करुणा और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह सामाजिक बुराइयों जैसे भेदभाव, हिंसा और असमानता के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। उभाड़ SHO राजेंद्र प्रसाद सिंह और सियर चौकी प्रभारी चंद्रशेखर यादव, SI राजेंद्र प्रसाद सहित पुलिस बल की मुस्तैदी से यह पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुहर्रम का यह महीना हमें आत्मचिंतन और नेक कामों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।